हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की ज़रूरत होती है उसको स्टडी करेंगे। बहुत बहुत ये कन्फ्यूजन वाला चीज़ें होती है, आज उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, आप लोग देखिए ज़रूर इसको, क्योंकि बहुत ही क्रिस्टल तरीके से इसको हम बताने वाले हैं। आप लोगों को कभी आज के बाद दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये टर्म्स है बच्चों। पहला टर्म है विजुअल एंगल, उसके बाद हम लोग रिजॉल्विंग पावर पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग एंगुलर मैग्नीफिकेशन, यानी ये 3 टॉपिक को इस लेक्चर में आज हम लोग कवर कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को एकदम क्लियर कर हम लोग एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे ये सब बताएंगे हमको उसको, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कशन करूँगा मैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग विजुअल एंगल से। ठीक है, विजुअल एंगल बच्चों, विजुअल एंगल आप सुने होंगे या नहीं सुने होंगे ये नहीं पता, लेकिन आप ये ऑब्जर्व ज़रूर किए होंगे कि मान लो आप बहुत डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी पे जब ऑब्जेक्ट होता है और उसको आप जब देखते हैं तो आपको बहुत छोटा दिखता है। जैसे मान लो कि 5th फ्लोर से देखोगे नीचे वाला आदमी को तो बहुत छोटा दिखेगा, लेकिन आप 5th से क्या सेकंड पे आ जाओ, फर्स्ट पे आ जाओ, तो क्या होगा, वो आदमी बड़ा दिखने लगता है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? तो इसके पीछे लॉजिक जो है ये है विजुअल एंगल। ठीक है, तो विजुअल एंगल क्या होता है, देखो, कोई ऑब्जेक्ट आँख पे जितना एंगल सबटेंड करता है, कोई ऑब्जेक्ट आँख पे जितना एंगल सबटेंड करता है उस एंगल को बोलते हैं हम लोग विजुअल एंगल। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आई है, ठीक है, ये आप ह्यूमन आई है, तो ह्यूमन आई है, ठीक है। तो इसको क्या किया हम लोग, देखो, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जो रेटिना है, यहाँ देखो, ये जो रेटिना है, ये जो रेटिना है, रेटिना, ठीक है, ये रेटिना है। तो ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है, ये ऑब्जेक्ट ए बी बच्चों यहाँ पे ये रेटिना पे क्या कर रहा है, कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है ये। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल इधर से भी देख सकते हो आप। तो ये जो एंगल है इसी को बोलते हैं हम लोग विजुअल एंगल। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, विजुअल एंगल। अगर हम लोग इसको डिफाइन करना चाहेंगे, राइट डाउन करना चाहेंगे, तो कैसे राइट डाउन करेंगे, तो देखो, इट इज एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, it is angle subtended by object at eye, it is angle subtended by object at eye on retina। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हेल्प करता है कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है या छोटा है इसको समझने के लिए। ठीक है, अगर विजुअल एंगल बड़ा होगा तो ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा, और छोटा होगा तो छोटा दिखेगा, यानी इट हेल्प्स, चलो ठीक है, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब बच्चों पता करना। ठीक है, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द हाउ ऑब्जेक्ट, determine how object is large और स्मॉल। ये डिटरमाइन करने के हेल्प करता है कि ऑब्जेक्ट कितना लार्ज है या फिर स्मॉल है। अगर हम लोग मैथमेटिकली इसको देखना चाहेंगे तो क्या लगा सकते हैं, देखो, मान लो ये ओ है, तो इसमें हम लोग लगा सकते हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी। तो ट्राइंगल ओ ए बी में हम लोग लगा सकते हैं टेन थीटा। तो जब बच्चों इसमें आप टेन थीटा लगाओगे तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर ए बी है यहाँ पे, देखो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। अब बेस क्या है यहाँ पर, देखो बेस ओ ए है, ओ ए लिख दिए। बच्चों यहाँ पर देखो जो सामने वाला होता है उसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये भी। और ये क्या है, ये हम लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, यानी आँख के सामने कितना दूरी पे रखेंगे कम से कम कि ऑब्जेक्ट क्या है एकदम क्लियर कर दिखे। उससे पास लाएंगे तो क्या होगा, हम लोगों को क्लियर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, अभी हम बात करेंगे रिजॉल्यूशन पावर पे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एच बटे डी, एच बाई डी, यहाँ पर डी,
तो अगर मान लो थीटा बहुत स्मॉल होगा तो अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं हम लोग। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा अगर वेरी स्मॉल होगा तो टेन थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा जो विजुअल एंगल हो जाएगा H/D, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रूमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। जहाँ पे H क्या है बोलो, यह हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। H क्या है यहाँ पे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। और D क्या है यहाँ पर, लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, ठीक है। आँख से कितना कम से कम दूरी पे रखेंगे कि क्लियर दिखेगा, ठीक है। चलो, तो ये है हमारा है विजुअल एंगल, यही क्या है हमारा विजुअल एंगल, विजुअल एंगल, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों, रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। तो बच्चों ये जो रिजॉल्विंग पावर है ये क्या होता है, जैसे मान लो आपको ऐसा लगता होगा कभी कभी, देखो दूर से देखोगे ना बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से, तो लगता है कि ये तो अरे मतलब साइज पता ही नहीं चलता है, ठीक है। जैसे मान लो 2 पॉइंट है, ए और ये बी है, तो आप दूर से देखेंगे, घर में आप प्रैक्टिकल करेंगे, देखो 2 ऑब्जेक्ट को देखेंगे, 2 लेटर को, लगेगा अरे ये तो पास में ही है। मतलब अगर ए है और ये बी है, ठीक है, ठीक है। तो ये अगर इतना क्या होगा, अगर बहुत पास में होगा तो हम लोग इसको रिजॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, हम लोग इसको डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते हैं कि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है एंड दोनों अलग अलग पॉइंट है, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे, मिनिमम एंगुलर सेपरेशन फॉर विच ह्यूमन आई कैन डिस्टिंग्विश द 2 डिफरेंट पॉइंट, यानी 2 डिफरेंट अलग अलग पॉइंट है, इसको डिस्टिंग्विश कर सके, इसके लिए कितना एंगुलर सेपरेशन होगा उसी को बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। यानी इट इज एंगुलर सेपरेशन, it is angular separation, it is angular separation for which human eye can distinguish two different points, ठीक है। 2 डिफरेंट पॉइंट को क्या कर सके, डिस्टिंग्विश कर सकते। देखो इसलिए मोबाइल भी खरीदते होंगे, देखता होगा रहता रिजोल्यूशन पावर 30 पे ये है लिखा रहता है, ठीक है। तो उसका कारण ये है कि जैसे जूम करने में फटता नहीं है, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा रहेगा तो क्या जूम करने में फटेगा नहीं, तो 2 पॉइंट को क्या कर सकता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है, यही है रिजॉल्यूशन। तो रिजॉल्विंग पावर देखो यहाँ पर मान लो ये ह्यूमन आई है, ठीक है। तो 2 पॉइंट है यहाँ पर, क्या है 2 पॉइंट है, तो कितना मिनिमम सेपरेशन होना चाहिए मान लो, ताकि ये क्या हो सके, रिजॉल्व हो सके, तो ए और बी, तो यही है एंगुलर सेपरेशन। थीटा क्या है बच्चों, ये एंगुलर सेपरेशन। तो अगर हम लोग देखना, अगर डाटा निकालना चाहें, कैलकुलेशन करना चाहें तो क्या होगा, तो रेले नाम का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि कितना होना चाहिए सेपरेशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रेले क्राइटेरियन, तो रेले क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू होना चाहिए 1.22 इंटू लेमडा बाई डी होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1.22 इंटू लेमडा बटे डी होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लेमडा जो है ये तो वेवलेंथ है, और डी क्या होना चाहिए, डी जो है ये अपर्चर है, जैसे ये है ना, ये डी मान लो ये अपर्चर है लेंस का, यहाँ जो लेंस होगा उसका अपर्चर है, अपर्चर ऑफ
लेंस। तो हम लोग को समझ में आएगा रिजॉल्विंग पावर कि 2 पॉइंट अलग अलग सेपरेट दिखेगा। ये किस पे डिपेंड करता है? रिजॉल्विंग पावर पे। रिजॉल्विंग पावर कितना होता है? देखो थीटा इक्वल टू 1.22 इंटू लेमडा बाई डी। लेमडा क्या वेवलेंथ है और डी जो है अपर्चर है। ठीक है, देखो यहाँ लेमडा यानी कलर पे डिपेंड करेगा। सेम पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है, 2 पॉइंट अगर सेम डिस्टेंस पे लेकिन कलर अलग होगा तो अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसा फ़र्क पड़ता है। अलग अलग कलर में क्या होगा आपका, अलग अलग जो देखने की क्षमता होता है ज़्यादा कम होता है। चलो इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भेविया एकदम है, स्टार मार्किंग कर देते हैं। ये है आपका एंगुलर मैग्नीफिकेशन। एंगुलर मैग्नीफिकेशन। बच्चों एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या है? जैसे अब विजुअल एंगल तो पढ़े हम लोग, कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, आंख पे जो एंगल सबटेंड करता है उसको विजुअल एंगल बोलते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट नेकेड आई पे सबटेंड करेगा तो उसको बोलते हैं विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। और अगर मान लो उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग इंस्ट्रूमेंट लगा के देखेंगे, जैसे मान लो चश्मा या माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप कुछ लगा के देखेंगे, तब जो आई पे एंगल सबटेंड होगा उसको बोलते हैं हम लोग विजुअल एंगल बाय इमेज। तो इमेज का विजुअल एंगल जब इंस्ट्रूमेंट लगा के देखेंगे, जब ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट लगा के देखेंगे तो इमेज का जो विजुअल एंगल होगा डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी रेशियो को बोलते हैं हम लोग एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो ये रेशियो होता है सिंपली, इट इज रेशियो ऑफ विजुअल एंगल बाय इमेज व्हेन seen from instrument, seen from instrument to visual angle subtended by object at eye with naked eye, with नेकेड आई। तो नेकेड आई से जब देखेंगे तो ये होगा। तो इसको अगर मैथमेटिकल लिखना चाहें तो m इक्वल टू एंगुलर मैग्नीफिकेशन इक्वल टू, इसको बच्चों बीटा व अल्फ़ा लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? बीटा व अल्फ़ा। बीटा क्या है यहाँ होता है यहाँ पे, तो बीटा को बोलते हैं हम लोग, बीटा को बोलते हैं विजुअल एंगल बाय इमेज, विजुअल एंगल बाय इमेज। और अल्फ़ा क्या बोलते हैं हम लोग? विजुअल एंगल बाय ऑब्जेक्ट। अल्फ़ा को बोलते हैं हम लोग विजुअल एंगल बाय ऑब्जेक्ट, विजुअल एंगल बाय ऑब्जेक्ट। कहाँ से? विथ नेकेड आई, विथ नेकेड आई। ठीक है, तो जब नेकेड आई से देखेंगे तो अल्फ़ा मानेंगे, और जब हम लोग क्या करेंगे, जब इंस्ट्रूमेंट लगा के देखेंगे तो जो एंगल सबटेंड होगा उसको बोलते हैं हम लोग विजुअल एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। अगर इसको हम लोग फिगर देखना चाहें तो फिगर से भी एनालिसिस कर सकते हैं। देखो चलो ये ह्यूमन आई है, एक ऑब्जेक्ट है ए बी, और ये कितना डिस्टेंस पर रखा हुआ है? लिस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। तो जो एंगल सबटेंडेड होगा बच्चों यहाँ पे, ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है यहाँ पर देखो, ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है इसको क्या लिखेंगे हम लोग? थीटा। और ये क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम लोग यहाँ लिख, ये भी थीटा ही होगा, रेटिना पे सबटेंड हो रहा है, रेटिना पे। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर राइट डाउन करें कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो परपेंडिकुलर यानी ए बी बाई बेस, इसको ओ मान लो, तो ए बी बाई कितना हो जाएगा? ओ, यानी क्या हो जाएगा? h/d हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लो।
तो इसको अल्फ़ा लिख लो, अल्फ़ा लिखेंगे हम लोग क्योंकि ऑब्जेक्ट के द्वारा जो होता है उसको अल्फ़ा डिनोट करते हैं जनरली। ठीक है, तो इसको अल्फ़ा लिख दो। तो अल्फ़ा tan अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/d हो जाएगा। चूँकि पता है तुम लोगों को, पीछे पढ़ते आ रहे हम लोग कि अल्फ़ा बीटा बहुत छोटा होगा। अब सेम चीज़ को अगर हम लोग देखें इंस्ट्रूमेंट लगा के, कैसे देखें हम लोग, इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं यहाँ पे। तो इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे तब क्या दिखेगा बोलो, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर इमेज दिखेगा इसका, जो ए बी था ये ऑब्जेक्ट था, और यहाँ पर क्या दिखेगा, इमेज ए डैश बी डैश मान लो। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा अब ये क्या कहलाएगा, ये बीटा कहलाएगा। बच्चों इमेज जो बनेगा यहाँ देखो, ठीक है, तो ये एंगल बीटा होगा, तो इसको ये तो एच ही होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बीटा एंड tan बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो ये ए बी हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है ये नहीं पता, कितना डिस्टेंस पे रखेंगे, तो इसको लिख देते हैं हम u, यानी क्या लिख सकते हैं, h/u यू ही लिख दो आई पीस लेंस के लिए, या फिर u लिखो, चलो सीधे u लिखो। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू h/u। और ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एंगुलर मैग्नीफिकेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए कि रेशियो होता है विजुअल एंगल बाय इमेज व्हेन सीन फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट टू द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई विदाउट, मतलब इंस्ट्रूमेंट यानी विथ नेकेड आई। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू बीटा बाय अल्फा होगा, इसको ही m लिखते हैं। ठीक है, फिर बीटा इज इक्वल टू यहाँ विजुअल एंगल बाय इमेज है, विजुअल एंगल बाय ऑब्जेक्ट है अल्फा। इस तरह से ये नेकेड आई पे बना, तो देखो ये भी हो गया, ये अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ।